Hey everyone, welcome back, and this is day 3 at Vietnam. So we headed towards Da Nang from Ho Chi Minh City. So we had flight in the morning to Da Nang, and ये है डोमेस्टिक जो भी एयरपोर्ट है ऑफ हो chi minh सिटी. सो आपको क्या है ना, वेट जेट एयर या फिर वियतनाम एयरलाइंस, इसी से आप डोमेस्टिक फ़्लाइट बुक कर सकते हो. ये सस्ता भी पड़ता है अगर आप मेक माई ट्रिप या गोवा एबीबो से करोगे. जो भी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स है विद इन वियतनाम, तो वो ज़्यादा पड़ता है. जितना मैंने चेक किया, आप इस दो फ्लाइट में कर सकते हो, वेट जेट या फिर वियतनाम एयरलाइंस. इसमें सस्ता पड़ता है, आपको काफ़ी सस्ता पड़ता है. तो आराम से आप हो chi minh सिटी का डोमेस्टिक एयरपोर्ट से दनांग एयरपोर्ट जा सकते हो. विद इन 1 आवर आपको पहुंचा देता, 45 से 50 मिनट्स. तो हमने भी एयरपोर्ट में जाके नाश्ता वास्ता किया और फिर दनांग के लिए फ़्लाइट पकड़ ली. और बस थोड़ा सा ऐसे ही बहुत थके हुए भी थे क्योंकि इतना ट्रैवल किया हुआ था 2 दिन से. एंड मेरी तो हालत आप देख ही सकते हो ऐसे. और जो भी ये नेक पिलो तो बहुत काम आता है भाई. जो भी अगर आप ट्रैवल ज़्यादा कर रहे हो तो नेक पिलो बहुत काम आता है, सोने में बहुत आसानी होती है. और हमेशा मैं इतना कभी नहीं सोई होंगी प्लेन्स पे, पर इस बार मैं बहुत सोई हूँ आराम से नेक पिलो की वजह से. सो वी रीच्ड दनांग एयरपोर्ट विद इन 45 to 1 आवर. और ये हमारा लैंडिंग है. उसके बाद वी booked our grab taxi. Grab taxi is very famous in वियतनाम. सो आप फटाक से ग्रैब टैक्सी करिए, 1-2 मिनट में ही आ जाता है टैक्सी. देन वी हेडेड टू आवर होटल एंड that is I will give you that details of that hotel later on in other video, but आई विल शो यू हाउ इट लुक्ड. एक्चुअली जैसे लुक, मुझे होटल का बहुत ही क्रेज़ रहता है कि अच्छा होटल होना चाहिए, बहुत फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, थोड़ा अच्छा होना चाहिए. तो क्योंकि इसका जो है ऐसे कांच टाइप का था ना उसका साइड पे, और पूरा सिटी दिख रहा था. बिकॉज दैट्स वाई आई चूज़ दिस होटल. मैंने बहुत सर्च करी और उसके बाद आई चूज़ दिस वन, आई बुक दिस वन हट दनांग. सो ये देखिए मस्त है कि पूरा कांच है और आप पूरा सिटी देख सकते हो. हम एक्चुअली 11th फ्लोर या कौन से फ्लोर में थे, 11th या व्हाटएवर ऐसे फ्लोर पे थे. और बहुत सुंदर लगता है और काफ़ी बड़ा रूम भी था. सो मज़ा ही आ रहा था. मुझे होटल्स एक्चुअली अच्छे वाले लेने में मुझे बहुत मज़ा आता है. एक्चुअली वही चीज़ ही मेरे लिए ट्रैवल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम. सो या ऐसे ही चल रहा था. एंड बहुत गर्मी भी थी. एंड उस दिन हम क्या करेंगे ऐसे सोच ही रहे थे. हमें कुछ भी वियतनामी फूड खाने का कुछ मन नहीं था, तो हम निकल पड़े इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढने में. ही पास में ही इंडियन रेस्टोरेंट था, पर वो बंद हो चुका था कि 2-3 बज चुके थे ना. तो हम थोड़ा रेस्ट करके निकले तो बंद हो चुका था और वो शाम में खुलने वाली. दैट्स वाई हम डोमिनोज़ या फिर ऐसे क्या बोलते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, डोमिनोज़ या फिर KFC ढूंढने के लिए निकल पड़े. और हमें मिल भी गई रास्ते में. बहुत ढूंढने के बाद चल के हम ढूंढे एंड देन मिल गई. हम खा लिए. KFC में जो भी था वही खाया क्योंकि हमें बाकी कुछ और खाना नहीं था. बाकी इंडियन फूड खाने का मन कर रहा था, बट क्योंकि वो जो सामने में था होटल के पास में वो रेस्टोरेंट बंद था. दैट्स वाई वी वेंट to find KFC or Domino's, something like that, and we got it. After that we booked grab taxi and went to Marble Mountain. क्योंकि उसके बारे में मैंने बहुत सुना था, मार्बल माउंटेन के बारे में. तो 15-20 मिनट कुछ लगा हमें टैक्सी में. वहाँ से हम बीच से क्रॉस होते हुए गए. बीच कितनी खूबसूरत है, बहुत साफ़, बहुत खूबसूरत. शाम जब बाद में शाम हो गए तो हम यहीं पर चिल करे बैठे बहुत देर तक कैफ़े में वैसा भी. तो हम जा ही रहे हैं मार्बल हिल और कुछ नहीं, बस नज़ारा देखते देखते जा रहे हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है. वहाँ पर जो मार्बल हिल है वहाँ बुद्धा का बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, लॉर्ड बुद्धा का. सो यहाँ पर लोग जितने भी ऐसे कंट्री से, चाइना, जापान, वियतनाम, लॉर्ड बुद्धा को काफ़ी मानते ही हैं. तो इन दैट केस तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चीज़ है. मार्बल माउंटेन जो है उसमें वैसा है. और वो मार्बल माउंटेन वाला एरिया में बहुत सारे मार्बल के मूर्ति भी बनाए जाते हैं, काफ़ी सारा. हर
धर्म के मूर्तियाँ या फिर और भी दूसरी मूर्तियाँ जो लोग ख़रीदते हैं यहाँ से और रखते हैं अपने घरों में या रेस्टोरेंट में। बहुत सारे चीज़ यहाँ से लोग ख़रीद के जाते हैं। सो ये हम जो एक लिफ्ट हम पे करते हैं ये लिफ्ट के लिए ऊपर जाने के लिए। आप चल के जा सकते हो लेकिन बहुत दूर पड़ेगा। मैंने चल के हाइकिंग करके सीढ़ी चढ़ के जाओगे बहुत दूर पड़ेगा, इसीलिए हमने ये लिफ्ट के लिए पैसे दिए एंड हम इस लिफ्ट से जा रहे हैं और ऊपर मार्बल माउंटेन की ओर। और वहाँ फिर देखिए ऐसे बनाया गया है, ऐसे बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्ट बनाया गया है। आप वो देख सकते हो, बहुत टाइम लगता है, बहुत बड़ा है। देखते देखते भी आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा कि किधर जाना है। बहुत लोग अपने गाइड लेके आए हुए थे बट हम तो ऐसे खुद से चले गए थे क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा था कि मार्बल माउंटेन जाना चाहिए, काफ़ी खूबसूरत है ये जगह, तो इसीलिए हम चले गए थे खुद से। और उस दिन मैंने अपना पहना था खंडवा पाटो साड़ी और मुझे पहनना ही था। मैं 2 साड़ी लेके गई थी, मुझे क्या पहनना मैं सोच रही थी, देन आई चूज़ दिस वन। और मैं अपने जो भी साड़ी पहनना ही है एक दिन करके मैंने पहन लिया। उस दिन ज़्यादा कुछ रश नहीं था ना, तो आराम से हम अपने से घूम रहे थे, तो सो आई वोर दिस। काफ़ी ह्यूमिड भी थी क्लाइमेट बट इट्स ओके, थोड़ी बहुत हवा चल रही थी तो वी मैनेज्ड। तो ये है, काफ़ी सारे मंदिर यहाँ पर है, लॉर्ड बुद्धा के स्टैचू बने हुए हैं, ड्रैगन्स जो होते हैं वहाँ के कल्चर में वो बने हुए हैं। और ये पूरा मार्बल माउंटेन ही पूरा मार्बल से ही बना, मार्बल का ही सारी चीज़ें यहाँ मिलती है। और जो भी यहाँ से लोग मार्बल शायद लेते हैं और स्टैचू वगैरह बाकी सारे मॉन्यूमेंट्स जो भी बनाना होता है बनाते हैं। इधर अंदर गुफा भी था, तो हम उधर भी जा रहे थे, लोग जहाँ जा रहे थे तो हम भी सोचे थोड़ा बहुत इधर उधर चले जाए, देख ले क्या है क्या नहीं। अंदर गुफा टाइप्स भी था। एक्चुअली में अगर ये जगह एक्सप्लोर करोगे आपको 2-3 आवर तो लग ही जाएगा, हमें भी 2 घंटा तो लग ही गया। और ज़्यादा फिर हम काफ़ी सारे एरियाज़ हम ऐसे ही जा के घूम रहे थे खुद से, लेकिन फिर बाद में और नहीं गए और ज़्यादा ऊंचा नहीं गए, काफ़ी चढ़ने की जगह ये वो बहुत सारा। यहाँ पर ये तो बुद्धा वर्शिप साइट ही है। फिर ख़त्म करके हम सीढ़ियों से नीचे आ गए, देन फिर हम अपने कैब बुलाया और जो बीच की ओर चल दिए। तो हमने बुक किया था और ये रात का नज़ारा बहुत ही सुंदर था, बहुत ही लाजवाब था। इतना सुंदर लग रहा था बीच, और लाइटिंग वगैरह हुआ था बीच के पास और कैफ़े वगैरह थे काफ़ी सारे, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर हम भी यहाँ उतर गए और थोड़ा बहुत यहाँ वॉक किया, घूमा फिरा। और एक्चुअली आज ड्रैगन ब्रिज भी जाने का प्लान था बट इतने हम थक गए थे क्योंकि फ्राइडे का दिन था ना, इतना थक गए थे कि हमसे तो हो ही नहीं पाया और हम नहीं कर पाए। बस यही है, आज हमने यहाँ चिल किया, कुछ पिज़्ज़ा वगैरह खाए कैफ़े में और हम अपने होटल को चल दिए। बस ये था डे एंड। बाय बाय।